आज हम सबसे पहले फ्लाइंग सीमेंट को डिस्कस करेंगे, क्योंकि फ्लाइंग सीमेंट ने ब्रेकआउट दिया है, अभी मार्केट चल रही है। तो देखते हैं कि ये 18 रुपये 50 पैसे से ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो इसका मतलब है इसने ब्रेकआउट यहाँ से दिया है। मैंने एक लाइन लगाई है, लाइन लगाने का मकसद भी यही है कि इसका 25 सितंबर को तकरीबन एक महीना पहले इसका हाई लगा था 18.50 और उसके बाद थोड़ी सी उसने करेक्शन अपनी ली है और करेक्शन में ये लो लगा था इसका 14 रुपये 80 पैसे, 18.50 और 14.80, तकरीबन 3.5-4 रुपये का इसने करेक्शन ली और उसके बाद अब दोबारा इसने अपना जर्नी ऊपर की तरफ स्टार्ट किया है और ब्रेकआउट दिया है। थोड़ी कैंडल्स कम है बट ये ब्रेकआउट हो सकता है इसका। और जिन लोगों ने इसका ये जर्नी मिस कर दिया, मिस कैसे होता है मैं आपको बताऊं। कोई भी स्टॉक होगा 45 की मूविंग एवरेज आपने अपने पास नोट कर लें कि 45 की मूविंग एवरेज या 40 की मूविंग एवरेज या 50 की मूविंग एवरेज, ये तीन एवरेजेस आप जहन में रख लें या इसके दरमियान कोई भी, क्योंकि तकरीबन अगर 45 की मूविंग एवरेज मैं उठाता हूँ तो तकरीबन 9 वर्किंग डेज़ इसके अंदर आ जाते हैं, 9 सेशंस आ जाते हैं, ठीक है, 9 वीक्स आ जाते हैं। तो 9 वीक्स का डेटा मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ और मार्केट भी देती है। आप देख सकते हैं चार्ट पे कि जब भी 45 की मूविंग एवरेज क्रॉस हुई है, अगर ट्रेंड आना है अपवर्ड तो उसके बाद ही आएगा। 45 की मूविंग एवरेज क्रॉस होना ज़रूरी है अगर किसी भी स्टॉक ने अपवर्ड ट्रेंड में आना है। इसी तरह डाउनवर्ड ट्रेंड जो स्टार्ट होगा वो 45 की मूविंग एवरेज से नीचे स्टार्ट होगा, ठीक है। ये एक जनरल रूल है, आप जाके किसी भी स्टॉक को देख सकते हैं कि जब भी उसके अंदर अपवर्ड ट्रेंड आया है वो 45 की मूविंग एवरेज के बाद आया है, और इसी तरह जब डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा 45 की मूविंग एवरेज के बाद ट्रेंड, इसका जो डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा 45 की मूविंग एवरेज के बाद आएगा। ये एक जनरल रूल है ये। अच्छा, मैं कोई भी चार्ट जब डिस्कस करता हूँ तो उसका मकसद ये नहीं होता कि वो बाइंग या सेलिंग कॉल नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन होती है और उस सिचुएशन को हम डिस्कस करते हैं एक एजुकेशनल पर्पज़ की, मतलब इसका एक एजुकेशनल पर्पज़ है। इसके अलावा बाइंग सेलिंग की कोई कॉल मैं नहीं देता, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि आप देखें, आपने बाइंग सेलिंग जो करनी है वो आप अपनी स्ट्रेटजी के ऊपर करेंगे, मेरे कहने के ऊपर आपने बाइंग सेलिंग नहीं करनी। ये एक डिस्क्लेमर भी है। बार बार मुझे लोग कहते हैं जी आपके कहने के ऊपर मैंने ये कर लिया था तो फ़ायदा हो गया, आपके कहने के ऊपर कर लिया तो मुझे नुकसान हो गया। तो आपने प्रॉफिट और लॉस आपने अपना खुद मैनेज करना है और अपनी स्ट्रेटजी के तहत मैनेज करना है आपने, ठीक है। तो आप ये देख लें, अगर आप इसमें देखें, अगर आप लेट हो गए, पहली बात तो ये है कि अगर आप एग्रेसिव बायर हैं तो इस लेवल के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, और अगर आप एग्रेसिव बायर नहीं हैं, आप परेशान हो जाते हैं अपने नुकसान से या स्टॉप लॉस के साथ काम नहीं करते, तो इन लेवल्स के ऊपर काम करना नामुमकिन है। मैं बार बार कहता हूं कि आप जब स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं तो आपके लिए एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, एवेन्यूज़ ओपन हो जाते हैं। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस के बगैर काम कर रहे हैं तो फिर बहुत मुश्किल है कोई भी स्ट्रेटजी बनाना। अब मुझे बताएं, इतना बड़ा जर्नी इसने तय कर लिया है, इतना बड़ा ट्रेंड हो चुका है, अब इस ट्रेंड के बाद इससे बड़ा ट्रेंड आ सकता है। आप जाकर चार्ट्स तो देखें, आप हिस्ट्री तो देखें कि इसी तरह होता है कि थोड़ी सी करेक्शन लेता है, उसके बाद इसने अपना ऊपर जर्नी उसने करना होता है। ये कहाँ तक जाना है इसने, नो बडी नोज। इसने 25 जाना है, 30 जाना है, 35 जाना है, 40 जाना है, कहाँ जाना है। बट अगर इसने 40 जाना है तो आप इसको छोड़ तो नहीं सकते, आपने काम करना है इसके अंदर। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं यहाँ पर अनलिमिटेड लॉस लेना चाहता हूँ, स्टॉप लॉस के बगैर काम करना चाहता हूँ, तो फिर इन लेवल्स के ऊपर काम करना नामुमकिन है आपके लिए। लेकिन स्टॉप लॉस के साथ काम करने हैं तो फिर आपके लिए एवेन्यूज़ खुल जाते हैं, हर लेवल के ऊपर आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्लाइंग सीमेंट में आप देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हुआ, अगर ये क्लोज हो जाता है तो इसके हाई के ऊपर बाय हो सकता है। अगर आप एग्रेसिव बायर हैं, स्टॉप लॉस के साथ काम करते हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है। 5 से 6% अपना स्टॉप लॉस रखें और अपना काम करें इसके अंदर। ऐसे स्टॉक्स में काम नहीं करेंगे तो फिर स्टॉक मार्केट में पैसे कैसे बनाएंगे, इसका भी अगर कोई तरीक़ेकार है तो मुझे बता दें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो ये एक फ्लाइंग सीमेंट था, मैंने कहा आपको बता दूं। मैंने आज इसकी एक्टिविटी हो रही थी तो मैंने कहा जो मेरी वीडियो आती है मिड डे की, उसमें मैं इसको डिस्कस कर लेता हूँ। उसके बाद मैं डिस्कस करना चाहता हूँ हब पावर को मैं वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कस करूँगा, और वीकली चार्ट के ऊपर मैंने कैसे लाइंस लगाई हैं इसकी ये बात नोट कर लीजिएगा। देखिए 126 रुपये 50 पैसे में मैंने एक लाइन लगाई है 126.50 पे। वो लाइन क्यों लगाई वो आप देख सकते हैं कि 120 इसके ऊपर एक दफ़ा इसने टच किया था 126.50, उसके बाद नीचे गया। नीचे जाने के बाद इसने लो लगाया 107 रुपये, यानी कि 107 से उसने सपोर्ट ली, एक नीचे लाइन लगा दी, और 126 रुपये 50 पैसे पे उसने रेजिस्ट किया था उस लेवल से, वहाँ पर भी हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। ये हमारा बन गया चैनल।
अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी एक हमने 2 लाइंस लगा दी हैं, एक लेवल निकल आया हमारे पास। तो इसका मतलब ये है कि अभी तो ये चल रहा है 103 रुपये 80 पैसे। अब हमने, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं इसके अंदर तो कम से कम, या सेलिंग भी करना चाहते हैं तो कम से कम 107 का इंतज़ार करें। 107 से क्रॉस होगा, इस चैनल में जाएगा, वहाँ पर ये डिसाइड करेगा कि भाई मैं उसने वहाँ से नीचे आना है या ऊपर जाना है। ठीक है, अगर आप सेलिंग भी करना चाहते हैं तो कम से कम 107 का इंतज़ार करें, और अगर बाइंग भी करना चाहते हैं 107 को क्रॉस होने दें, इस चैनल में जाने दें। इस चैनल में जाने का मकसद मतलब ये है कि अभी ऊपर की तरफ कोशिश कर रहा है अपने आप को बेहतर करने की। ठीक है, तो ये वीकली चार्ट के ऊपर इसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। इसके 2 लेवल मैंने आपको बता दिए, 107 और 126.50। इंतज़ार कर लें, अभी बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो 107 इसको क्रॉस होने दें, और जो लोग सेल करके काम करना चाहते हैं वो भी 107 के करीब करीब इसको सेल कर सकते हैं, और वहाँ से अपना जो भी टारगेट प्रॉफिट है वो वहाँ पर आप इसको लगा सकते हैं। ये हो गया जी हमारा हब पावर। और हब पावर के बाद हम डिस्कस करेंगे KOSM, कोहिनूर स्पिनिंग। इसको भी हम वीकली चार्ट पे हम डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने 2 लाइंस लगाई हैं। पहली लाइन लगाई है 7 रुपये 44 पैसे पे। 7 रुपये 44 पैसे पे क्यों लाइन लगाई, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये देखें, ये था 10 सितंबर 2021 में इसने ये हाई लगाया था 7 रुपये 44 पैसे, और उसके बाद जो लो लगा था वो लगा था 1 रुपये 92 पैसे। ठीक है, यानी कि 7.44 से इसको मिली थी रेजिस्टेंस, उसके बाद वो नीचे गया, और जब ये वापस आया, फिर जब 1 रुपये 92 पैसे से जब ये वापस आना शुरू हुआ तो 2 दफ़ा इसको रेजिस्टेंस मिली है। देखें, एक दफ़ा तो ये हमारी रेजिस्टेंस मिल गई, दूसरी रेजिस्टेंस मिली ये वाली निचली जो मैंने लाइन लगाई है वो ये है, वो ये 5 रुपये 78 पैसे लाइन बनती है। 5 रुपये 78 पैसे पे एक दफ़ा इसने रेजिस्टेंस की, फिर एक दफ़ा 5 रुपये 78 पैसे पे रेजिस्ट हुआ, और फिर उसके बाद जब तीसरी दफ़ा जब इसने 5 रुपये 78 पैसे इसने क्रॉस किया तो फिर ये इसका हाई लगा 12 रुपये 73 पैसे। ठीक है, मैं बार बार कहता हूँ कि जब भी कोई स्टॉक इस तरह अपनी लेवल को टेस्ट करता है तो 2 दफ़ा टेस्ट करेगा, 3 दफ़ा टेस्ट करेगा, चौथी दफ़ा निकल जाएगा वो। तो यहाँ पर आपने नज़र रखनी होती है कि आपने इसको कैसे काम करना है। अभी इसका जो लेवल है 5 रुपये 78 पैसे और 7 रुपये 44 पैसे के दरमियान का जो लेवल था, उस लेवल के ऊपर, इस लेवल के ऊपर आकर 7 रुपये 44 पैसे को वो टेस्ट कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 रुपये 44 पैसे को ये टेस्ट कर रहा है, और इसको थोड़ा और बड़ा कर दे ताकि आपको नज़र आ जाए। 7 रुपये 44 पैसे के ऊपर इसने टेस्ट किया है। ये देखिए कैंडल बनी है एक पूरे वीक की, इस लेवल के ऊपर आके इसने ये सपोर्ट ले रहा है, और इस आज भी इसने यहाँ से सपोर्ट लिया, इसी लेवल से सपोर्ट लिया। 7 रुपये 45 पैसे आज लो लगा है, और 7 रुपये 81 पैसे हाई लगा है, और अभी का रेट है 7 रुपये 76 पैसे। 7 रुपये 44 पैसे से ऊपर मुझे अच्छा लग रहा है, और जो लास्ट वीक की क्लोजिंग थी 7 रुपये 79 पैसे, यानी कि 7 रुपये 80 पैसे से ऊपर मुझे ये अच्छा लगता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना चाहते हैं, या कोई रीज़न है अगर आप इसको बाय करना चाहते हो, ये रीज़न आपके लिए वैलिड रीज़न है। ठीक है, इसी तरह हम इसको डेली चार्ट के ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों लेवल्स मैंने आपको वीकली चार्ट के ऊपर बता दिए हैं, और थोड़ा सा जल्दी इसने की है। अगर ये निचले वाले 5 रुपये 78 पैसे को टेस्ट कर लेता ना, इसने मतलब बहुत अच्छा हो जाता, लेकिन थोड़ा सा जल्दी इसने अपने आप को इसने रिबाउंड लिया है, और अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है इसके अंदर कतन। और अगर मैं इसको डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस करूं तो डेली चार्ट पे भी आप देख लें कि 45 की मूविंग एवरेज इसने तोड़ दी थी। अगला जो लेवल था 7 रुपये 44 पैसे का, यहाँ पर आके इसने सपोर्ट ले रहा है, और अगर ये 7 रुपये 44 पैसे से ऊपर रहता है कोहिनूर स्पिनिंग तो ठीक है। अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर ये 5 रुपये 78 पैसे को टेस्ट कर सकता है आके, और वहाँ पर 200 की मूविंग एवरेज भी है, और 5 रुपये 78 पैसे का एक सपोर्ट लेवल भी है। ये दोनों यहाँ पर टेस्ट कर सकता है अगर इसने 7 रुपये 44 पैसे 1-2 दिन के अंदर इसने तोड़ा तो। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।